जोहार झारखंड, जोहार। पहली बार है झारखंड में, पहली बार है रांची में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ऐसे लोग भरे हुए मैंने पूरा इंडिया में नहीं देखा। ये आपके लिए सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जगह में ना वो अंत होते होते ना चले जाते हैं, बट पहली बार देख रहा हूँ अंत भी नहीं हुआ है और पूरा हॉल जो है भरा हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रावरे मन कैसा ना है? हाँ? कैसे ना है? हाँ, कैसा ना है? फिर मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को तो सौताली भी आता है, हैं? मिट्टांग बढ़िया बिया पुनिया मोरे तुरी। फिर कॉल किया मैंने मम्मी को कि अरे आपको तो सौताली आता है, यहाँ पे तो कम्युनिटी भी है ऐसा। बोले हाँ, मैं तो बचपन में तो बहुत कुछ आता था, चला तला हुजू में बांग तला का ना। एनीवे मुझे नहीं आता है इतना, कुछ कुछ आता है, बट क्योंकि सौताल लैंग्वेज कितना रीच है। ये जो लैंड है, बचपन में मैंने पढ़ा हुआ है बिरसा मुंडा जी के बारे में, वो बचपन में पढ़ा हुआ था, बट आज हमने एयरपोर्ट में देखा उनका मूर्ति, और उनका मूर्ति जो है उसके साइड में जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हम लोग ये फोटो खिंचा है। ये हमारे अभी जो एमसी थे डायमंड मास्टर इंदौर भी थे, हमारे चहते हमारे बीच में जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं मोहित पांडे जी थे। और किधर हैं? अरे 3 जन के लिए जोरदार तालियां दिया जाए। एक बार आप भी प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। मुझे तो लगता है कि संजीव का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। 4-5 साल उतना तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस तेजी से तुम आगे बढ़ता जा रहे हो, जिस तेजी से तुम एटमी से पैसा तुम्हें मिल रहा है, मुझे लगता है कि 1 साल में उनका स्कूल खुल जाएगा। क्या लगता है कि नहीं है? हाँ, थैंक यू सो मच। तुम तो दिल में आग और क्या बोलते हैं आंख में आंसू ले आए सबके लिए। तुम आप जो है हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। इन दोनों का इंस्पिरेशन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बिरसा मुंडा जी ने बताया ना, अबुआ राज एते जाना, पता है आपको? मारे ने राज टुंडू जाना, टुंडू जाना, जाओ एकदम, ऐसे करके इनका एक बड़ा फेमस लाइन था। और उस टाइम पे मतलब 1900 तक 1875 में उनका जन्म हुआ और 25 साल में वो शहीद हो गए, बट 25 साल में वो आग लेके आए। तो उनसे सीखने का बहुत कुछ है। उसके बाद जो है सिद्धू कानू, वो भी पड़ा हुआ था, उन्होंने किला भी बनाया हुआ था, वो मुझे एक बार देखने जाना है किस जगह में था। सो हमारे लिए ये बहुत गर्व है कि मैं इस जगह में आया और ऐसे लोगों के साथ मिला। एंड देन सच बताऊं तो मुझे ऐसा वेलकम कहीं नहीं मिला है, ऐसे करके वेलकम मुझे आई वाज फीलिंग शाय। मुझे सचमुच में मुझे मेरा शादी में भी ऐसा करके नहीं हुआ था। सो इतने अच्छे करके वेलकम मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया। मैं बार बार आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप जब सक्सेसफुल हो उसके साथ मैं आपके साथ ही जो है जा सकूं, आपके साथ एंजॉय कर सकूं। अच्छा, गुमला गांव से कौन कौन है? गुमला डिस्ट्रिक्ट से एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। अरे इनको जोरदार तालियां हो जाए, इतने दूर से आए हुए हैं। थैंक यू, अरे थैंक यू सो मच। अरे आप जोरदार तालियां दीजिए इनको, यही है हमारे हीरो हैं। गुमला गांव में ना, बैठिए प्लीज बैठिए। गुमला गांव का एक स्टोरी बताता हूँ। गुमला डिस्ट्रिक्ट है मगर मैं गांव के बारे में बताता हूँ। गुमला गांव में मंत्री रहा करता था। किधर है मंत्री? वो मंत्री नहीं, दूसरा मंत्री, वो मंत्री नहीं। मंत्री जो था बहुत ही दुख वाला एक किसान था, किसान का बेटा, मतलब
उसके पिता माता भी एक साथ रहते थे। दुख क्यों था? उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास शौहरत नहीं था, दौलत नहीं था, इज्जत नहीं था। गांव में वो रहता था, खेती बाड़ी करता था, 6 महीना खेती बाड़ी करता था, जून से लेके दिसंबर तक। याद है ना, मैंने बात किया था, जून से लेके दिसंबर तक मंत्री है। तुम मंत्री नहीं हो, वो दूसरा मंत्री है। तो उसने खेती बाड़ी करता था, बट देन फिर भी उसका मन में शांति नहीं था। तो उसको सपना आया एक दिन, गुरु आया एक। वो गुरु बहुत दूर रहता था। कहाँ पे रहता था? बहुत दूर रहता था, 7 समुंदर और 13 नदी के पार रहता था। वैसा दिमाग में सपना में देखा और बोला कि देखो बस, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम मेरे पास आओ, मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं गुफा में रहता हूं, आ जाओ। तो बोले कि ठीक है। मंत्री सुबह उठा, पिता माता का पैर छुआ और निकल पड़ा, और चलता गया जंगल, छोटनागपुर का जंगल के था, पास देके पास किया। फिर खुंती के पास देके गया, जाके रिवर, कौन सा रिवर था यहाँ पे? कोयल रिवर पास किया। फिर वो क्रॉस करने के बाद समुंदर आया, पास किया। फिर नदी आया, उसको पास किया, क्रॉस किया। करने के बाद एक आम का पेड़ के नीचे जाके छाया में बैठ गया। तो आम का पेड़, गर्मी का दिन है, आम तो होना चाहिए, हैं? जेठ का महीना में आम निकलता है कि नहीं, पक जाता है। जेठ का महीना में आम के नीचे कुछ नहीं था। तो पेड़ उसे बोला, भाई तुम रेस्ट तो ले रहे हो, मुझे एक चीज करो, तुम तो जा रहे हो, मुझे पता है। कहानी में पेड़ भी बोलता है कि नहीं है? बोलता है ना। तो उसे बोला, मंत्री तुम जब जा रहे हो गुरु के पास, मेरा एक संदेश ले जाओ, और मेरा पेड़ में आम कैसे आएगा वो बताओ, क्योंकि मुझे पेड़ है तो आम तो देना ही है। बोले ठीक है, चल गए। और दिमाग में लेके फिर से चला, और झारखंड के पास एक बहुत ही बड़ा महल में पहुंचा। वो घूम फिर के झारखंड में आ गया है, ये दूसरा कहानी है। तो आया, और यहाँ पर महल में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के पास पैसा था, दौलत था, शौहरत था, मगर वो सुखी नहीं थी। वो बोली कि तुम्हें पता है, तुम जा रहे हो गुरु के पास, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, एक बार पूछ के आना। बोले ठीक है, मैं आपका भी जो है लेके जाऊंगा। फिर चलता रहा, गोवा आ गया। गोवा में कौन सोया हुआ था? इंदौर गुरुजी सोए हुए थे। कौन गुरु सोया हुआ था? इंदौर गुरु। ये इंदौर नहीं, वो दूसरा गुरु था, उसका नाम इंदौर था। तो वो सोया हुआ था। बोले बत्स तू आ गया? बोले मंत्री ने बोला आ गए। बोले क्या करूं मैं? बोले देखो बत्स, तुम एक काम करो, तुम्हारे मन में 3 क्वेश्चन है। तुम्हारा दौलत शौहरत कैसे होगा, एक। दूसरा, आम पेड़ में आम कैसे होगा, तीसरा राजकुमारी सुखी कैसी होगी। तो तुम एक काम करो, उस आम के पेड़ में नीचे खोदो, और उसका रूट में ना जहां खोदोगे तुम्हें वहां पे एक सोना का घड़ा मिलेगा। वो घड़ा के वजह से जो है उसका सिकड़ जो है, उसका रूट जो है अंदर जा नहीं पा रहा है। उस घड़े को लेके निकालना और पैसे सब में बांट देना। बोले ठीक है, कर दूंगा। और वो पैसे बांटने के बाद राजकुमारी को लेके पूरा गांव में जश्न करो और खाना खिलाओ, और सबके साथ जो है खुशी खुशी सबको बांटने के लिए बोलो उसका जो पैसा है। बोले ओके, तथास्तु सर। इंदौर जी चलता हूं। आप नहीं। फिर निकल के आया, पहले पेड़ खोदा, क्या मिला? सोने का घड़ा मिल गया। तो फिर निकालने के बाद पूरा गांव में वो बांट दिया। तो गांव वाला जो बोले, अच्छा भाई तुम हमको बांट रहे हो तो कुछ तुम भी ले जाओ, ले गया। फिर दूसरा, राजकुमारी के पास जाने के बाद फिर सब मिलके उसी गांव को खाना खिलाया। राजकुमारी का मन दिल बदर खुश हो गया है, और बोली कि मैं जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुई, मुझे तो आपसे बहुत बड़ा मंत्र मिला, थैंक यू इंदौर जी। आप नहीं हो इंदौर, गुरु जी। तो फिर वो घर में वापस आया, और उसके पास पैसा था, उसके पास खुशहाली थी, और उसे मिल गया था एक नया रास्ता, क्योंकि उसको पैसा भी मिल गया था। वो मंत्री जो था, इस कहानी में मंत्री, आप सब मंत्री हो। क्यों आप सब मंत्री हो? क्योंकि झारखंड में 40% मिनरल मिलता है इंडिया का, और यहां पे 40% गरीबी भी 40% है।
40% मिनरल भी है, 40% गरीबी भी है। तो जहां पे मिनरल है वहां पे गरीबी है। आप सोचो, जहां पे मिनरल है वहां पे गरीबी है। ये देखो 40% है यहाँ पे पॉवर्टी। और उस मंत्री को उसने क्या किया, अपने घर से बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकल के वापस फिर से आया। तो आपको अपना घर से निकलना है। जो 6 महीना आप घर में फसल नहीं उगाते हो ना, उस 6 महीने को आपको जमशेदपुर में जाना है, आपको बोकारो सिटी में जाना है, आपको रांची में आना है। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा। धोनी को पता है, धोनी का नाम गलती से DHONI था। किसको किसको पता है? उसका नाम क्या था बताओ? धोनी का ओरिजिनल नाम क्या था? धोनी DHONI होता है, बट वो उसका रॉन्ग नेम है। उसका नाम कुछ अलग ही है जो कभी वो करेक्ट नहीं कर पाया उसके जिंदगी भर। धौनी है उसका नाम, DHAUNI, धौनी। मुझे कैसे पता चला? 2003 में वो खड़गपुर में रहता था 2003 तक, और खड़गपुर IIT में से ही मैं पढ़ा हुआ हूं। उस टाइम पे पार्ट टाइम में बोरो करके वो क्रिकेट खेलता था और हम लोग उसको बोरो करके लेके आते थे। मुझे पता नहीं था वो धोनी था। उस टाइम पे महेंद्र करके नाम था उस टाइम पे। अब पता चला कि अरे वो तो वही है। वो फेमस कहां से हुआ? घर से बाहर निकला तभी फेमस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। घर से, अगर घर में अपना गांव में ना कोई नहीं पूछेगा आपको, तू तो आ गया मंत्री, खाना परोस, तू तो आ गया मंत्री, जा झाड़ू दे। जब बाहर जाएगा तो खुद पता चलता है। मुझे मेरे देश के बारे में पता चला, मैं जब देश में नहीं था। अपने देश से प्यार होता है। क्यों? जितने लड़की का शादी हुआ है, पापा माँ से प्यार ज्यादा हो जाता है जब उनसे शादी होकर दूसरा जगह पे जाती है। उसके पहले पापा मम्मी उसके शत्रु होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे भी लड़का बाहर नहीं जाता है तो उसका शत्रु नहीं बनता है। लड़के के लिए अलग है, मगर जो लड़की है वो तो कनेक्ट कर सकती है। पिता माता को सबसे ज्यादा पसंद होता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब अपने घर से विदा हो जाते हैं। तो अपने घर से जब निकलोगे ना, तभी पता चलेगा कि बाहर कितना फ्रूट्स है, बाहर हमें कैसे करना है और कहां पे करना है। सोचो, एक चीज बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे पास से बिजनेस कर रहे हो, आप भी रिच नहीं बनोगे, मैं भी रिच नहीं बनूंगा। बाबा, कौन सा पेड़ में जाओगे आम तोड़ने के लिए? जिस पेड़ में कुछ नहीं है या जिस पेड़ में आम है? खत्म हो गया। प्रोडक्ट कहां पे बेचने के लिए जाओगे? जिसके पास आम है, जिसके पास पैसा है। समझ में आया? जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको क्या प्रोडक्ट, वो उसका 2 पेट का खाना नहीं हो रहा है, वो कहां से वो प्रोडक्ट खरीदेगा? सच बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं? हाँ, तो तुम उसी के पास लेके हिमहिम जा रहे हो, रोज रोज ले भाई। उसका महीने का इनकम है 10,000 और 10,000 का प्रोडक्ट से ज्यादा लेके जा रहे हो, कैसे बिक्री होगा? क्यों नहीं जा रहे हैं बोकारो स्टील सिटी में? क्यों नहीं जा रहे हैं जमशेदपुर में? क्योंकि पानी जिसके पास है, जिसके पास पैसा है, वो अपना हेल्थ के बारे में पहले सोचेगा ना। जो पेट में भूख लगा है, पेट में जब भूख लगा है, दे दो समोसा और दे दो सलाद, एक ही बात है, गला के नीचे तक पहुंचे। पहले सप्लीमेंट कैसे खाएगा जब तक उसको फूड में भूखा रहेगा? तो सबसे पहले तो आप घर से निकलो। आपको जीने का हक है, आपको सही तरीके से जीने का हक है। देखिए, बिरसा मुंडा के पास क्या था? बिरसा मुंडा जी के पास क्या था? एक तीर धनुक लेके अंग्रेज को भगाया ना, शहीद हो गए अलग बात है, मगर उनका था ना अंदर जज्बा। जब वो कर सकते हैं कुछ ना लेके, आप में तो क्या क्या है। मोबाइल हाथ में लेके मेरा फोटो ही खींच रहे हो। मोबाइल हाथ में लेके, मोबाइल है, ये आपका शॉप है, शॉप। आप खोलोगे, किसी को भी दिखा सकते हो, देखो मैं इस शॉप का मालिक हूं, मैं इस शॉप का मालिक हूं। क्योंकि आप किसी भी टाइम पे कहीं पे भी बैठ के, हिमालय में बैठ के आप प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हो, गंगोत्री में बैठ के आप हिमालय का गंगोत्री में बैठ के वहां पे ऑर्डर दे सकते हो, कन्याकुमारी में बैठ के ऑर्डर दे सकते हो, झुमरी तलैया में बैठ के ऑर्डर दे सकते हो कि नहीं?
इवन कहीं पे भी जाओ वहां से ऑर्डर दे सकते हो। तो आपके पास पावरफुल टूल है, आपका दुकान आपके साथ चलता है, किसी को भी छाती ठोक के दिखा सकते हो, देख लो ये मेरा दुकान है। दुकान को आप साथ में लेके चल रहे हो, ये तो विश्वास नहीं करोगे। और कैसे कैसे यहां से बैठ के लेके पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। 110 कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जाता है, 110 कंट्री में। आपको अगर पूरा वर्ल्ड घूमना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एआई का जमाना है, 110 कंट्री में आप घूम सकते हो, 110 कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो ये मोबाइल लेके, मगर आपको घर से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे देख रहा हूं इतना लेडीज बैठी हुई है, तो आपको तो वेपन मिल गया है, आपको तो सबसे बड़ा सक्सेस होने का एक जरिया मिल गया है। पति जाएगा तो पति बोलेगा क्या तुम कर रही हो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, सिर्फ मेरे सामने तुम बैठी रहो, लड़की को देख, लड़का को पालो। अरे बाबा, उस पावरफुल टूल को लेके आप कुछ कहां से क्रांति लेके आ सकते हैं, क्रांति आ सकते हैं कि नहीं? तो जीने का हक सबको है। मैंने भी एक कविता लिखा हूं, ये मेरा लिखा हुआ है, अच्छे से जिए, चलो अच्छे से जिए, दिल में आग लेकर अच्छे से जिए, अच्छे से जिए, चलो अच्छे से जिए, दिल में तूफान लेकर अच्छे से जिए, अच्छे से जिए, चलो अच्छे से जिए, जीने का अधिकार लेकर अच्छे से जिए, अच्छे से जिए, चलो अच्छे से जिए, गरीबी से हटकर अच्छे से जिए, अच्छे से जिए, चलो अच्छे से जिए, एक ही जिंदगी है, अच्छे से जिए। दोबारा कहां जन्म लोगे मेरे भाई बहन, दोबारा जन्म नहीं होगा, आप खत्म खत्म। दे विल कम, दे विल क्राई, दे विल लीव। और 2 हफ्ते बाद जो रोने आए थे वो बोलेंगे चले गए थोड़ा सा बुरा इंसान थे, अच्छे थे आंसू टपकाएगा अपने परिवार में भी। अगर लड़की जल्दी गुजर गई तो दूसरा भी शादी कर सकता है बंदा। देखो हंस रहे हो, ऐसा हुआ है आपके माहौल में। भाई जिंदगी एक ही मिला है, क्यों उसको सही तरीके से जियो ना। जीने के लिए आपको मोबाइल दिया गया है, उसमें आप क्या देख रहे हो? शॉर्ट्स। और एक क्या है? रील। रील और शॉर्ट में अगर देखा ना तो टॉयलेट में जाके जो करना था वो भूल गया। आजकल तो गांव में भी होता है भाई, गांव में मैदान में चले गए तो मोबाइल लेके जाता है, एक हाथ में मोबाइल, दाहिना हाथ में मोबाइल और बाएं हाथ में लोटा। लोटा साइड में रखा और वो बंदा भूल ही गया कि किस लिए आया था। मक्खी भनभना रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, खत्म कर खत्म कर, खत्म ही नहीं होता है। लोटा का पानी में लीक हो गया तो सूख भी जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। वैसे जीना है। 4 घंटा क्या मिला? ब्रेन को बहुत हार्मोन मिला और बहुत अच्छा लगा है? और मक्खी को खाना मिला। आपको क्या मिला? अंडा मिला, अंडा। आपको अंडा मिला। उतना सा टाइम में तो ये देख लो, खींच लो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसको किसको ये पता है? हमारा YouTube चैनल किसको किसको पता है? एक बार हाथ उठाइए। देखो जो हाथ नहीं उठा रहा है वो ज्यादा है, एक बार उठ के खड़े होकर देख लो। देखो YouTube चैनल ही पता नहीं है, कहां से पता चलेगा? मुझे सुनना चाहते हो कि नहीं? अरे मुझे MD को देखना है, लेके आओ लेके आओ। अरे मुझे रोज देख सकते हो, वैसे मैं हैंडसम ही हूं। शादी हो गया मेरा। ये यहां से कर सकते हो। YouTube में कितना वीडियो है? YouTube में कितना वीडियो है? जो बोलेगा उसको मैं अभी दूंगा। बताओ टोटल कितना वीडियो है? आपको नहीं होगा, आप देख के बोले हो कितना वीडियो है? करमचंद, और जोरदार तालियां। गुड 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 गुड। अरे बहुत इंटेलिजेंट है हमारे सेंट्रल लीडर। अब नहीं पूछूंगा इसमें कितना पोस्ट है,
ये इंस्टाग्राम का पोस्ट है। किसने किसने इंस्टाग्राम का अकाउंट रखा हुआ है अपना? जो पहले हाथ उठाया है ना, इसका मतलब है वो इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव है। हैं? फोटो डालते हो, फोटो और थोड़ा सेल्फी हो जाए। बाबा इंस्टाग्राम में जो है ये देखोगे तो यहाँ पे इनकम होगा, इनकम होगा हमारा इंस्टाग्राम में देखोगे, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगा, जानकारी मिलेगा, हमारे कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगा, हमारे लीडर के बारे में जानकारी मिलेगा। ये सब नहीं करके क्या देख रहे हो? शॉर्ट, वो भी मैदान में, वो भी जो काम करना था वो ना करके। ये क्या है? हमारा फेसबुक है। फेसबुक तो हर कोई करता है, फेसबुक में नहीं है। लाइक मारो ना, 500 लाइक होने से कहां तक पहुंच सकता है। इसको शेयर कर सकते हो आप दूसरे के साथ। और ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप फोटो लोगे ना तो आपको QR कोड से बाद में आप वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हो डायरेक्टली। फोटो लेके जितना ग्रुप है सब में बोलो कि भाई ज्वाइन करो, कर सकते हैं ना। एक चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को। 2020 में हम लोग लॉन्च किए थे ना हमारा कंपनी है। 2020 में कब लॉन्च हुआ था? 2020 में। हाँ, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, डोंट वरी। 11 बहुत ही अच्छा। दूध का किलो मतलब लीटर कितना था उस टाइम पे? 45 रुपए। अभी कितना है? कम रखे हैं हम लोग, एवरेज गांव में थोड़ा कम में मिलता है। 61, वही बोल रहा हूं, 60 से ज्यादा है, फिर भी हमने कम रखा है। 22% बढ़ोतरी हुआ है। अब अगर आप पेट्रोल का देखोगे, पेट्रोल 2020 में था 75, अभी वो डिफरेंट जगह में डिफरेंट है। 100 भी है, किसी स्टेट में 93 है, 95 है, 97 है, 105 भी है। तो एवरेज में हम लोग 100 रखा है। एडिबल ऑयल मतलब जो खाना पीने वाला, मतलब पीते तो नहीं रहते, मतलब तेलते हैं ऐसे, वो था कितना? 100 रुपया, अभी 150 रुपया है। एवरेज में बोल रहा हूँ। सरसों का अलग हो सकता है, फिर दूसरा का अलग हो सकता है। चीनी ले लो, चीनी 40 रुपया किलो था, अभी कैसा है? 50 रुपया। कितना परसेंट बढ़ा? 25%। दाल 80 रुपया था, 120 रुपया हुआ है। मुझे पता है कि आप बोलोगे नहीं नहीं, तूर दाल अलग, मसूर दाल अलग। एवरेज दिया हुआ है, एवरेज। और LPG सिलेंडर 590 रुपया था, 899 रुपया है। कितना परसेंट बढ़ा? 52%। हमारा एटॉमी का प्रोडक्ट में कितना बढ़ोतरी हुआ है? हमने बढ़ाया प्राइस। ओ गौकरण, हमारा एटॉमी का प्राइस में बढ़ा है 2020 में से, बढ़ा है। ये है एटॉमी, क्योंकि हम लोग चाइल्ड फिलोसॉफी में काम करते हैं। चाइल्ड फिलोसॉफी क्या है? चाइल्ड फिलोसॉफी है? आप अपने बच्चे से कभी पैसा ले सकते हो कि भाई तुझे मैं आदमी कर रहा हूं, आज तुझे दूध पिलाऊंगा, आज मुझे 100 रुपया देना। कभी सुना है? या तो फिर आज पढ़ाई करवा दिया, आज तो मैं टीचर हूं तेरे लिए, तू आज 1 महीने में जो है 30,000 रुपया स्कूल को देता है, आज 1,000 रुपया मुझे दे। नर्सरी में पढ़ता है बच्चा, उसके पास से 1,000 रुपया मांग रही है उसकी माँ। ऐसा कभी सुना है? एटॉमी भी ऐसा ही है। हम ना बच्चे की तरह ट्रीटमेंट करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को। उससे पैसा दूते नहीं है, उसको पैसा देते हैं। आप कभी सुने हो किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट खरीदा है और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है? आपका घर के सामने में कोई किराना दुकान है, क्या बोलते हो? भूसी माल? क्या बोलते हो? भूसी माल बोलते हो? क्या बोलते हो इधर? किराना को क्या बोलते हो इधर आपके लैंग्वेज में? राशन में गया और का शैम्पू लाया और लाई और आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऐसा कभी हुआ है? हुआ है तो बताओ। एटॉमी में आप खरीदारी करोगे, आपका टीम खरीदारी करेगा, आपका बैंक बैलेंस होगा। ऑलरेडी बता चुका है गौकर्ण, कॉम्पेंसेशन प्लान में बताया ना। खरीदारी करोगे तो पीवी आता है, उससे आप, और पीवी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो खरीदारी करके आपको पैसा मिलेगा। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, एक बार यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे। प्रोडक्ट बार बार यूज करना है। हम लोग क्या करते हैं? लगा लिया एक बार फेस क्रीम, साल में एक बार, चमक गया शादी के दिन, वो भी अपना नहीं दूसरे का शादी में। ऐसा नहीं होता है। योगा एक दिन करके किसी का हेल्थ ठीक हुआ है? एक दिन साइकिल चला लिया, बोला कि मेरा हेल्थ ठीक हो गया, ऐसा कभी सुना है?
ये दवाइयां नहीं है, दीज आर नॉट मेडिसिन, ये सप्लीमेंट्स है, रोजमर्रा का चीज है, रोज यूज करना है। पहले यूज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरिया में भी जब लॉन्च किया हुआ था ये कंपनी ना, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैंकक्राफ्ट थे, बैंकक्राफ्ट। आपको मैं बताता हूं, आपको ऐसा लगता है बाहर का कंपनी है, बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा है अभी, मगर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। हम लोग कैसे स्टार्ट किया पता है? एक 10 बाय 10 का एक छोटा सा ऑफिस लेके हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क स्टार्ट किए हुए हैं। और जो ना नीचे से स्टार्ट करता है, जो जमीन से स्टार्ट करता है, वो हर देश में हर एम्प्लॉय को, हर मेंबर को, हर लीडर को जमीन को याद दिलाता है। इसीलिए वो उतना डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन से आए हुए हैं और जमीन में ही मिट जाएंगे। जमीन में या तो हवा में जला दोगे तो हवा में ही मिट जाएंगे। तो वहां से जब आए हैं वहीं पे जाना है तो रख के क्या जाओगे भाई? तो वहीं से जब स्टार्ट किया, कौन आए? बैंकक्राफ्ट वाले लोग आए जिसके पास पैसा नहीं था। 17 जन थे टोटल, 17 जन पहला सेमिनार में। यहां तो 500 से ज्यादा है, 550 से ज्यादा है। जोरदार तालियां आपके लिए, खुद के लिए। 17 जन थे, एक्चुअली ज्यादा थे, 17 जन एंड तक थे। पहले तो आए कुछ 29 के पास, बाकी बोला कि ये तो वो जहर उगल रहा है, ये तो लगता है कि कोई बाबा जी आए हुए हैं और बोल रहा है कि खुद के पास पैसा नहीं है। और वो कौन सा वैन लेके आए हुए थे? एक पुराना खटारा लेके गए थे। उस कंपनी में सिर्फ खटारा ही था हमारा उस टाइम पे प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं था। वो खटारा लेके आके बोल रहे हैं कि मैं 6 करोड़ दूंगा। बोले पागल है ये बुड्ढा, सटिया गया है। 29 जन से स्टार्ट किया, बाकी 13 लोग चुपके चुपके निकल गए। बोले भाई कट ले पहले। वो 17 जन से आज अगर देखोगे तो उनके अंदर 5 जन जो है इंपीरियल मास्टर है। 17 जन में आपके अंदर तो 500 है और गए भी नहीं हो, हैं? और क्राउन मास्टर है शायद 4 जन। लास्ट टाइम पे डैनी आए थे तो जरूर बताया था, आपको याद है ना? वैसे करके हमारा कंपनी बना हुआ है। तो हमारा शुरुआत ही ऐसा है। हाँ अभी करोड़ों है, अभी हमारे कंपनी में करोड़ों है तो क्या है, जो आज नए आए हुए हैं, जिसको पता ही नहीं था ये कंपनी कैसे काम होगा, तो आप कैसे कंपनी में कैसे काम करते हैं आपको बताता हूं, आज तक अगर सुने नहीं हो तो। पहला दिन यहाँ पे पहली बार कौन आया हुआ है? हाथ उठाओ। पहली बार, पहला सेमिनार। ओहो, खड़े हो जाइए पहली बार सेमिनार के लिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओ जोरदार तालियां। हाथ को यूज करो पहला। हाँ जोरदार तालियां, खुद भी ताली दो। आप सही जगह पे आए हो, सही जगह पे आए हो। प्लीज टेक योर सीट। मैं ना एक व्यक्ति का नाम बोलने वाला हूँ, वो यहाँ पे आ जाइए। वो हमारा सेमिनार जब स्टार्ट हुआ था ना, वो पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पे मतलब सुबह सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हैं। उनका नाम है ललन कुमार। ललन कुमार किधर है? आप इधर आओ मंच में, जल्दी से इनको जोरदार तालियां। वो 11 बजे के पहले आ चुके थे। थैंक यू। जो पहला आएगा, मैं हर बार ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसे मत सोचो कि मैं पहला जाऊंगा, हो भी सकता है। आइए आइए, आप जो है सबसे पहले आए हो सेमिनार में जब कुछ नहीं था। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। पर मिल के चलूंगा और लेके चलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपका किस्मत कभी भी कहीं पे भी किसी भी टाइम पे बदल सकता है, बदल सकता है। आप सोचो कि ये अगर लेट करके आते तो क्या इनको ये मिलता? तो कभी भी किसी भी टाइम पे भूखा जो है ना, भूखा सुने हो ना, किधर गए? अनिल से सुने हो ना भूखा? अभी किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा के लिए भी तैयार रहो, बुरा के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, पहली बार जो आए हैं, पहली बार आए, किधर आए? इधर आए। आने के बाद आपको सेमिनार सुना या फिर आप पर्सनली जो है अप्रोच भी कर सकते हो। जैसे आपको कोई बोला कि चलो उधर सेमिनार है, देखते हैं। 100 किलोमीटर दूर गुमला से आ गए, आए हो कि नहीं? इतना दूर से कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर से। मैं सोचो आप कितने अंदर में कितना फायर रहने से 100 किलोमीटर दूर से आ सकते हो। मैं तो आप लोगों को महान व्यक्ति करके मानता हूं। दिल्ली में भी जो है ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जो 100 किलोमीटर से इतने लोग आ सकते हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। प्राउड ऑफ यू। आपका सक्सेस आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं लिख के जाता हूं, बोल के जाता हूं। कहां पे लिखूं?
अब जो है पहले आने के बाद सबसे ऊपर जो है आप जो है पहले आए, समझे, फिर आपको बोला कि अच्छा चलो चलो यहाँ पे ना मैं कुछ करती हूँ काम। तो काम कैसे करना है आपको पता नहीं है, राइट? इसीलिए आपको आपका अपलाइन जो है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा सीखना है। उस टाइम पे जो है आप कंज्यूमर भी हो सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हो। मतलब कंज्यूमर मतलब जो प्रोडक्ट यूज किया है, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो सेल करने के लिए इंटरेस्ट है। बाबा किसी का जो किधर थे हमारे हेमोइम के बोलने वाले, हाँ, आप कंज्यूमर बने क्योंकि आपको तकलीफ था और आपने प्रोडक्ट यूज किया। तो आप पहले कंज्यूमर थे, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा लगा, अभी चल रहे हैं। सीढ़ी में और एक बार उठ के दिखाया, मुझे लगा क्या हो गया ये, वो फिर से क्यों भाग रहे हैं। बाद में पता चला और एक बार दिखा रहे हैं, देखो मैं भागता हूँ। कितना अच्छा लगा होगा। आप सोचो ना, है आपका पैर किधर गए, आपका पैर भी टूट गया था ना ट्रेन में। हाँ, आपको कितना तकलीफ होगा अगर आप मूव नहीं कर पाओगे। आप जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे, दैट आई विश। बट सोचो आप बिस्तर में हो, मूव नहीं कर पा रहे हो, किधर गए, दिखाई दे नहीं था, जो आप इधर हो, तो फिर बिस्तर में है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, कितना तकलीफ होगा। फिर उसका प्रोडक्ट से जो है तबीयत अच्छा हो गया। ओके, सो फिर यहां से क्या हुआ कि उसे अच्छा लगा, आप बिगिनर यूजर बन गए। जैसे आपको लगा कि मुझे प्रोडक्ट यूजर करके मैं बिगिनर यूजर बन गया। उसके बाद या फिर मैं चलो बिगिनर डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कंजम्पशन में थोड़ा टाइम लगा। फिर यहाँ से जो है कुछ 10 दिन, मतलब 10 दिन में भी आप एक्टिव हो सकते हो, 1 दिन में भी हो सकते हो। वहां से क्या हुआ, आप एक्टिव यूजर बन गए, आपने फिर से हेमोइम खरीदा, फिर से सारा प्रोडक्ट खरीदा। फिर वहां से जो है बिगिनर डिस्ट्रीब्यूटर, तब आपको पता चल गया कि चलो मैं बिजनेस करता हूँ। यहाँ पे सेमिनार पे आने के बाद आपका दिमाग का खिड़की खुल गया, भाई इतने करोड़ रुपया तो मेरे जिंदगी भर में से चूड़ी तोड़ने से भी नहीं मिलेगा, मैं पहाड़ तोड़ने से भी मुझे इतना पैसा मिलेगा, मिलेगा? आपका बड़ा बड़ा खनी होगा तभी नहीं मिलेगा। आप जितना बुलडोजर चलवा दो या फिर कुछ भी करवा दो, खेत में कुछ भी कर दो, 1 करोड़ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना बाबा। इसको मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अप्रोच करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैंने यूज किया है, आप भी यूज करो, मिलेगा, खत्म। बोले तू क्या पंडित हो गया, ऐसे बोलता है ना, पहले बोलेगा तू पंडित आ गया क्या, गांव में रहते रहते दिमाग में सांप काट गया, कुत्ता काट लिया क्या, पगला हो गया है। बोले कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बोलना ना, ये देखो मेरा मॉल, ये देखो वीडियो के बारे में बोला है, वीडियो भेजो। नहीं लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, देख तो लो एक बार, अच्छा है। 99 जन आपको नहीं बोलेगा, कितना जन बोलेगा? अभी आप सोच रहे होगे मन में, मैं तो 99 जन के पास गया नहीं, 10 जन के पास गया, सबने ना बोला, खत्म। फिर कोई बोलेगा नहीं मैं 20 जन के पास गया है भाई, 20 जन के पास गए हो, सबने ना बोल दिया। आपका इतना बड़ा सपना था, करोड़ों का सपना पानी में बह गया। ऐसा होता है? कोई बोल रहा है क्या बोल रहे हो आप, 50 जन के पास मैं भी गया भाई, 50 जन, 99 जन के पास जाओगे, 100 नंबर में जो आएगा वो बोलेगा दे दो। सो आपको 99 बार फेल होना है, नहीं लिया, आप दुकान खोल दिया आज कहीं पे भी, और वो हर कोई कस्टमर आएगा और आपको पूछेगा और पूरा दुकान ले जाएगा क्या वो? और ऐसे भी है कि पान खाने के लिए गया, बीड़ी लेने के लिए गया, बीड़ी वैसे भी पीना नहीं है, पान खाने के लिए गया, जर्दा देना नहीं, आइसक्रीम लेने के लिए गया, या फिर कोई शैम्पू लेने के लिए गया, उसको देख के बोला भाई ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके दुकान से ही नहीं लेंगे, ऐसा होता है? या फिर बोला कि नहीं ये दुकानदार बड़ा खड़ूस है, वो हंस के नहीं बोलता है, इसके दुकान से ही मैं नहीं लूंगा, ए देखो यहाँ पे हुआ है, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा है। तो हर कोई अब दुकान में नहीं ले रहा है तो आपसे क्यों लेगा? दुकान से नहीं ले रहा है, आपसे क्यों लेगा? हर कोई ले लेगा, फिर तो आप तो करोड़पति हो कि नहीं हो? नहीं हो ना अभी तक, तो रिजेक्शन में करो भाई। वैसे भी एक लड़की का शादी में कितना लड़का देखा था कि नहीं देखा था अरेंज में, और लड़के लोग बोल रहे हैं हाँ मैं तो 100 से ज्यादा देखा। देखते हो कि नहीं भाई? फोटो में देख के रिजेक्ट कर दिया और बाद में पता चला उसी से शादी होगी। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ही होगा, पहले रिजेक्ट कर देगा, भाई क्या बोलने के आ रहे हो, कोरिया का प्रोडक्ट है, मोबाइल कोरिया का बेस्ट, सैमसंग, एलजी का फ्रिज बेस्ट, Hyundai कार बेस्ट, किया तुम्हारे पास है ना, कोरिया का कार है,
ओरियन, ओरियन का चोको पाई आता है, वो कहाँ का है? कोरिया का है। एटमी कहाँ का है? हाँ, तो फिर करो ना यूज, करो ना। क्यों करना है कोरिया का? क्यों करना है? मैं बताता हूं एक चीज। पैसा जो है ना, पैसा पैसा ना घूमता है, पानी की तरह होता है, कभी यहाँ पे कभी वहां पे। पानी पहाड़ पे रहता है, फिर झरना बन के नीचे आता है। यहाँ पे झरना है ना एक, क्या नाम है? दसम, वो पानी है नहीं है? है, नहाने जाना है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वहीं पे पानी रुकता है? नहीं रुकता है। पैसे भी रुकता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो होता है। टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो होता है। पैसे जो है 1600 सेंचुरी तक ना हम लोग राजा थे, हम लोग राजा राजा। हमारा देश बाहर के देश से आते थे लूटने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जमीन था उस टाइम पे, मसाला था। मसाला ना तब सोने के भाव में बिकते थे, तो हमारे पास बहुत पैसा था। फिर आए, चलो हिस्ट्री है, अभी नहीं है उतना। क्या हुआ इसके बाद? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में। यूरोप में फैक्ट्री बना 1900, 1800 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी। इसमें पूरा जो है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी वहीं पे आया। और वहां पे टेक्नोलॉजी करते करते फिर कहां पे गया? यूएस में गया। अब यूएस का टेक्नोलॉजी, अब कार भी तो यूएस बना रहा है, बंद कर दिया ना। जनरल मोटर्स भी बंद किया ना, कोरिया में बंद कर रहा है, किया तो लॉन्च किया है यहाँ पे। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट न्यू चीज, न्यू इवैल्यूएशंस, न्यू एवोल्यूशंस, टेक्नोलॉजी। ये हमारा कॉस्मेटिक्स आता है ना, ये कोरियन ब्यूटी है कि नहीं? फेमस है, फेमस, क्योंकि कोरिया इज हैविंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वहां पे टेक्नोलॉजी अभी हर कंट्री से घूमते हुए वहीं पे। तो आप गाड़ी सेम पैसा देके खटारा खरीदोगे या अच्छा खरीदोगे? सेम पैसा खर्चा करके एटमी खरीदोगे या दूसरा कंपनी का खरीदोगे? वही तो है। तो यहां से बिगिनर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तब भी पता नहीं है कि कैसे बिजनेस करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग ऑनलाइन देते हैं। हमारा कंपनी का नॉलेज सेमिनार में आओगे, यहाँ पे महीने में एक बार सेमिनार होता है, डिफरेंट चीज दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका बात नहीं सुनेंगे। वैसे भी जो है गांव में रहने से ऐसा होता है कि तू तो पंडित बन गई एक दिन में जाके। एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आया, इतने सारे बोले सेमिनार, इतना पैसा देखा, आग जल रहा है, यहाँ से आग ना यहाँ से निकला और यहाँ तक उठते 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 ऐसे हो गया। और घर में जाके बोली, आपको पता है मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। और पति ने सुन के बोला कि पगला आ गई है, नहा ले पहले नहा ले पहले, न पगला गई है, वरना कुत्ता उता काट दिया क्या? होता है। पहला दिन फिर भी आग रहता है, बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हें पता नहीं है, मैं दिखाती हूँ। दूसरा दिन सुबह सुबह उठ गए और 4-5 जन को जाके बोली, पता है एटमी आया हुआ है, मैं करोड़ों यहाँ से इनकम करूंगी। फिर वो लोग बोले पगला गई है। फिर दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन, एक हफ्ता होने के बाद बोले ये लोग सही बोल रहे हैं, मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, मुरझा के। होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जिस जगह में रह रहे हो वहां पे आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिस घर में रह रहे हो वहां पे समझ में नहीं आएगा किसी को। इनको भी समझ में नहीं आया था, हमारे जितने लीडर हैं, बट उन्होंने वो स्टेप लिया। आप देखो इतने सारे टेक्नोलॉजी उनको पता है। शायद मुझे मैं तो ये टाइल्स कैसे लगता है पता नहीं है। आप मुझे वो एसी खोल के दे दो, मैं लेके वैसा बैठा रहूंगा। उन्हें मुझे बुलाना ही पड़ेगा संजू बाबा को। वो सब छोड़ छाड़ के अभी क्या कर रहा है? एटमी कर रहा है। ताली तो बजना चाहिए ना भाई। होटल इंडस्ट्री में थे हमारे मोहित जी, होटल इंडस्ट्री में अच्छे पोस्ट में थे। वो सब छोड़ छाड़ के एटमी, उनको काला कुत्ता काटा था क्या? उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा बोलने के लिए। डिफिकल्ट है कि नहीं? पहले तो इसीलिए आपको वीडियो देखना है, हमारा वीडियो देखना है, चेयरमैन का वीडियो देखना है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको वीडियो देखना है, अलग अकेले में वीडियो देखना है। वीडियो देख के जब वो एक हफ्ता बाद आपका जब मुरझा गई हो, उसी टाइम पे वीडियो देख के छाती फिर से ठीक है, तुम बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाती हूँ बोकारो स्टील प्लांट में, उसके सामने जाके मैं प्रोडक्ट का डेमो करके आऊंगी। चूना लगा दो, 3-4 मिलके कैनोपी लगाओ,
प्रोडक्ट के बारे में बताओ। हम लोग टीवी में ऐड क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप हमारे लिए ऐड करने वाले हो, आप दूसरे तक लेके जाने वाले हो, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। कंपनी ने डायरेक्टली बनाया और उसको डायरेक्टली सेलिंग कर दिया। और बाकी ये जो कैप्सूल बुक्सूल हफ्सूल जो होता है, मतलब दवाई हो गया, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले लो, वो क्या करता है? पहले फैक्ट्री में बनाता है, फैक्ट्री में बनाने के बाद उसको एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? अपने जगह पे रख के उसको फिर जो है दूसरे जगह पे देता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वहां पे आता है स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट फिर जाता है डिस्ट्रिक्ट में देता है कि नहीं देता है? आप डिस्ट्रीब्यूटर पैसा दे के खरीदे हो, उस डिस्ट्रीब्यूटर लेने में करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है। आपको वेयर हाउस लगेगा, आपके पास वेयर हाउस है? नहीं है ना? कैलकाटा वेयर हाउस देख के आओ, आप ही का वेयर हाउस है कैलकाटा में, फिडेक्स का वेयर हाउस है। 3 बहना मिलकर निकल जा पड़ो, चलो मुझे नहीं रहना, मुझे करोड़पति बनना है, तो मुझे जुनून चाहिए। बिरसा मुंडा जी को जुनून आया था तभी वो कर पाया ना। वो घर में अगर मुसड़ा के बोलता है तो भाई कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो एक बाण है, उसके पास बंदूक है, मुझे घर में रहना है, वो कभी ऐसा क्रांति लेके आ सकता था? घर से निकला तभी तो कर पाया। और यहाँ पे आग लेके उसको अगर 10 आदमी उसे खुद बोला हुआ होगा ना कि तू बच्चा जैसा बात मत कर, 25 साल में क्या लुढ़क जाएगा, तू घर में रह, किया? सुना किसी का बात? तो आप भी किसकी बात सुन रहे हो? हमारे माता जी और बहनें तो छोड़ो, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इतने अच्छे कपड़े पहन के और हाथ ऐसे करके सुन के, तुम जितना बोलना है बोलो, मैं तो घर से नहीं निकलूंगा। बोल ले, मैं तो निकलूंगा घर में वही रात को। हाँ, जितना जितना तुझे करना है कर ले, मैं नहीं निकलने वाला। और आपको लगता है कि आपके घर में परी आएगी, एक दिन आपको एटॉमी का बहुत बड़ा टीम लेके जाएगी और आपका बैंक अकाउंट में टिंग करके एक मैसेज आएगा, 1 करोड़ आ गया? ऐसा होने वाला है? एक चीज बताता हूं, भगवान में विश्वास करते हो? हैं? जब कुछ दुख होता है तभी तो मांगते हो, दे दे भाई, इसको क्योर कर दे। या फिर पैसा जब नहीं है, भगवान मैं मन्नत मांगती हूं, ये अगर मेरे पास आ गया तो मैं फूल चढ़ाऊंगी चद्दर। ऐसा होता है? तो भगवान क्या करता है? ठीक है ठीक है मैं देता हूं करके भगवान अकाउंट ट्रांसफर किया है? कभी अकाउंट ट्रांसफर किया है? तो किसी का चरण दे दो मुझे। भगवान ने किसी को अकाउंट ट्रांसफर किया है? भगवान क्या करता है मैं बताता हूं आपको। जब जरूरत होता है ना, वो एक इंसान को भेजता है। तबीयत खराब है तो एक इंसान को भेजता है, वो है डॉक्टर। डॉक्टर के पास ज्ञान होता है, अच्छा चलो बस तुम सही जगह पे आ गए हो, तुम्हारा पैर टूट गया है। क्यों पैर टूटता है तो वकील के पास जाते हो क्या? किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाके बोला चलो पट्टी बांध देते हैं, बांधते हैं, उसके बाद क्योर हो जाते हो और मंदिर में जाके आप फूल चढ़ाते हो। या फिर पैसे आपके पास नहीं होता है तो एक एटॉमी लीडर को आपके पास भेजता है और एटॉमी का प्लान सुनाता है कि आप करोड़पति बनना चाहोगे, जैसे हमारे यहाँ पे करोड़पति बने हुए हैं। वो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। परिश्रम नहीं करोगे फल आजा 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 कैसे आएगा? नहीं आएगा, वैसे नहीं होता है। घर से बाहर कदम रखो तभी जाके, हार्ड वर्क इज नीडेड। आपके पास चलना नहीं आएगा, अब वहां से सीखना है कैसे ऑर्डर करना है, उसके बाद वहां से इतने सारे चीज लेने के बाद आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। तब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, बोलते हैं चलो मैं सबको बताता हूं कैसे करके बिजनेस है। आपके टीम में है 20 लोग, लेफ्ट में इस तरफ है 20 लोग, और ऐसे करके फुंकार दे रहे हो, हे मैं तो बन गई, मैं तो बन गया। हजार लोग पहले अपने टीम में जोड़ने का कोशिश करो। एंड अपने टीम में क्यों जोड़ना है? क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीदते ही आपके पास पैसा आता है। हम लोग आपके पास ज्वाइनिंग के लिए पैसा लिया है? किसी ने ज्वाइनिंग में पैसा दिया है? मुझे बताओ, फिर उसका क्लास लूंगा मैं। नहीं लिया ना। आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिला है फ्री में, आप जाओ बड़े बड़े कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए, फ्री में नहीं है। दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नाम नहीं लूंगा, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर मंथली आप नहीं खरीदोगे तो जितना पीवी है धूस करके भाग जाएगा। होता है यस करके किसी ने बताया, यस हमारा जाता है खुद का पीवी, कभी फ्लश आउट होता है? नहीं होता है। फिर दूसरे को और भी प्रॉब्लम है, चलो मेरा टीम का पीवी क्यों चला जाता है? सब कुछ चाहिए, टीम का पीवी भी फ्लश आउट मत कीजिए।
परिश्रम करने से ही ऐसे ही है। आपको क्या लगता है 3 जनरेशन का है, बैठे बैठे जनरेशन चलेगा? अगर लोगों को नहीं बोलेंगे, लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा है खरीद लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है खरीद लो, कुछ नहीं करना है, और आपके टीम में ऑटो डिसकंटिन्यू होता है, ऑटो टर्मिनेशन होता है, आपका टीम बड़े से छोटे हो जाएंगे। इसीलिए आपको ज्यादा बोलना है, लोगों को हमेशा बोलना है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करके अच्छा लगा। बाय द वे, जब भी किसी को पूछता हूं क्या प्रोडक्ट यूज किया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सबका दांत चमक रहा है। देखो, अरे अब हंस तो दो, ऐसे फिर बोला तो ऐसे करके हंस रहे सबका दांत चमक रहा है। सस्ता है, यूज कर ले। कोई प्रोडक्ट यूज मत करो। क्यों? क्योंकि आप खुद यूज कर नहीं पा रहे हो अभी तक। पहले प्रोडक्ट यूज करो, और वो भी कैसे करके यूज करना है मैं बताता हूं। पहले प्रोडक्ट खरीदने का पैसा नहीं था, कोरिया में भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास बैंकक्रप्ट है, वो कहां से खुद का लिए करेगा। वो 10 प्रोडक्ट बेच के आता था स्किन केयर, तब एक प्रोडक्ट वो खुद यूज कर पाता था। इसीलिए जब सेल्स मास्टर होता है ना, तब हम लोग क्या देते हैं? क्या देते हैं सेल्स मास्टर बनने से? क्या गिफ्ट देते हैं? और पैसा बहुत सारा। क्यों देते हैं? क्योंकि वो बेचारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाया, इसीलिए प्रोडक्ट देते हैं। कभी ये पूछा नहीं भाई प्रोडक्ट क्यों दे रहे हो? फिर डायमंड मास्टर बनने से क्या देते हैं? क्या देते हैं? गौकरण किधर गया? क्या देते हैं? नए नए प्रोडक्ट क्या देते हैं? वही सेम प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि वो तब तक खत्म हो चुका है, फिर से यूज कर लो। सेम प्रोडक्ट देते हैं, राइट? इसीलिए देते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तब तक यूज मत करो ना, अब पैसा है तो यूज कर लो। और वैसे भी आपको पता है, ये अभी पूछ रहा था एक मैम को, मैम आप फेशियल में कितने लेते हो? मिनिमम 450 रुपया और मैक्सिमम 3000 रुपया है। एग्री? बाबा उसमें देख तो लो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं, सचमुच में इसमें से ब्यूटी निकल रहा है कि नहीं। आप ना डिटर्जेंट देके भी मुंह धोगे ना, वैसे ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप जो है टूथपेस्ट देके भी मुंह देख के देखो, हमारा टूथपेस्ट नहीं, आपका मुंह चकचक करेगा और स्किन को खा जाएगा। आप कोई भी गोबर देके भी धो सकते हो, अच्छा लगेगा, मगर आपका फेस ऐसा नहीं होगा। मैं धोता हूं ना एटमी देके, तो आपका फेस चमकेगा। सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप वीडियो देखो, 1 घंटा 9 मिनट का है, वुमेन्स डे का वीडियो है, 1 घंटा 9 मिनट का, वो वीडियो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इवनिंग केयर को कैसा करके यूज करना है। सिर्फ इवनिंग केयर यूज करके आप विश्व सुंदरी बन सकते हो। इसमें लड़के ना बोले कि तब विश्व सुंदरी बोला तो मैं सुंदर नहीं हूं, हाथ ताली नहीं बजाएंगे, इसीलिए हाथ ताली नहीं बजा रहे हो। एनीवे, यहां एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, देन उस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? न्यू लीडर बनाएगा। न्यू लीडर कैसे बनेगा? जाके ऐसा करके बोलना है, उनको सेमिनार में लेके आना है, एक साइकिल है, और वो यहां से लेके शुरू करते वक्त 300 डेज होता है। आपको क्या लगता है एटमी में ज्वाइन होने से मेरा बैंक बैलेंस जो है धड़ 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 करके बढ़ेगा? धड़ 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 करके कैसे बढ़ेगा? ये कोई जादू है? इसको प्रोडक्ट सेल करोगे तभी मिलेगा कमीशन। जितना आपका दुकान छोटा होने से ज्यादा सेल होगा, ज्यादा इनकम होगा, दुकान बड़ा होने से ज्यादा होगा। बताओ कितना बड़ा होने से? दिखाओ, हाथ से दिखाओ। हाथ से अगर दिखा देते तो इतना बड़ा दुकान थोड़ी होता है, इतना बड़ा दुकान होता है, इतना बड़ा दुकान में क्या होगा? घुस नहीं पाओगे आप खुद। दुकान जितना बड़ा होगा आपका सेल ज्यादा होगा। गलत! दुकान बड़ा है, कोई ग्राहक नहीं है, सेल कहां से होगा? मैं जितना बड़ा प्रोडक्ट, जितना मैं हजारों प्रोडक्ट लेके आऊंगा, दुकान बड़ा कर दिया, उससे आपका इनकम नहीं होगा। आपको टीम बढ़ाना पड़ेगा, आपको ग्राहक लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप 10 प्रोडक्ट में भी जो है आप इंपीरियल बन सकते हो। तो आपका टीम बड़ा होना चाहिए। टीम बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि टीम में कोई ना कोई तो खरीदेगा। कोई शैम्पू खरीदा, कोई हेमोइम खरीदेगा, कोई एब्सोल्यूट खरीदेगा, कोई इवनिंग केयर खरीदेगा, कोई द फेम खरीदेगा, कोई स्पिरुलिना खरीदेगा। खरीदेगा ना? खरीदोगे ना?
आज क्या खरीदोगे? बस हेमोइम कौन खरीदेगा? उनके लिए उपहार है। फिर वो जो है ऐसे करके साइकिल चलता है और यहाँ पे सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर होता है। ये साइकिल है। ये साइकिल अगर नहीं करोगे तो साइकिल ही चलाते रहोगे, हैं? ये साइकिल को पूरा करना है। ये सेशन किसने किसने अटेंड करा? आज कौन सा सेशन चल रहा है बताओ? तुम पहला वाला नहीं बताओ, मैं तुम्हारा दिखाओ। आज कौन सा सेशन चल रहा है? बोलो पीछे से। आज ट्रेनिंग सेशन चल रहा है एटॉमी का हेडक्वार्टर से। वो चल रहा है कोरिया से। मैं बोल रहा हूं ट्रेनिंग सेशन। मेक इंपीरियल जो है वो एक शो चल रहा है कोरिया से, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा है, मगर मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। और एक चल रहा है विच इज ट्रेनिंग सेशन। कौन सा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है? बट एनीवे तुमने एक तो जवाब दिया कि आज मेक इंपीरियल। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और हमारे लिए कोई प्रोडक्ट है कुछ ले दिया जाए। इधर जल्दी भाग के आओ, जितना जल्दी भाग के आ सकते हो, जितना जल्दी भाग के आ सकते हो भाग के आओ। तो मैं उसके बारे में नहीं बोला, बट उसने बोला, इसका मतलब है उसे पता है, इसका मतलब है ही इज एक्टिव। हमारा इंग्लिश सेशन होता है, हिंदी सेशन होता है, कंपनी की तरफ से होता है। मेरा उम्र हो गया है, थैंक यू। इसके लिए जोरदार तालियां। तो तालियां क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, अंदर से आग उतर है। काश मैं बोल देता 4,500 रुपया मिल जाता। ऐसे ही होता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू विल नेवर नो। सो हिंदी सेशन होता है, फ्री है ये, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है। दूसरे जगह में ये सब सेशन यूज करने के लिए पैसा लेते हैं। आप भी तो इतना दूर तक आए हो, पैसा दे के आए हो, गाड़ी भाड़ा को कितना, 4 जन में आए हो, 3,500 रुपया दे के, राइट? शेयरिंग में। मंत्री सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो इतना पैसा खर्च करके भी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और वीडियो जो है उसको देखने के लिए पैसा मांगता हूं मैं? मांगता नहीं हूं ना। तो फ्री का चीज में तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना बाबू। जहां पे वो पैसा दे के लेता तो फिर धड़ाधड़ देखते। फ्री में दे रहा हूं, वही फ्री का चीज ही। हिंदी सेशन और ये वाला जो है, ये हमारा जितने भी ऑनलाइन एसएनएस है वहां पे हम लोग हमेशा नोटिस देते हैं। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हमेशा नोटिस है। आपको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत दिग्गज हो गया हूं। मैं और एक चीज बताता हूं, सेशन में ना, ये सब सेशन में जिसको पता चल गया, पकड़ो, जिनका नाक ऊंचा है थोड़ा, वो सेशन यूज किया, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, आने के बाद बोला भाई वही ढड्डरिया वही रेडियो चला रहा है, डी 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 डी। दूरदर्शन में ऐसे ही चलता था पहले, वही चल रहा है, सेम कैसेट, सेम पीपीटी। एक बार जाने के बोलता है कोई मजा नहीं आया, यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है। भाई स्कूल में जाते हो, वहां पे मजा आता था, हैं? स्कूल में मजा आया? किसको बोलो? स्कूल में मजा होता तो यहाँ पे थोड़ी बैठे होते, हैं? किसी दूसरे जगह पे नौकरी कर रहे होते। स्कूल में मजा नहीं आया, मम्मी जब पढ़ने के लिए बोली तब क्या कर रहे थे? कित 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 किया। लड़का भी हंस रहा है, ये भी किया, या तो फिर 5 गुटी किया ना। और जब फेल वेल हो गए, कर बहुत कित 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 कित, पापा ने ऐसे ही बोला होगा। तब पापा मम्मी का सुना नहीं, अभी पैसा है नहीं, अभी सुनोगे नहीं, बाद में ये जो है ऐसे करोड़ों रुपया की इनकम करते रहेंगे और आप भी कित कित कर रहे, तब भी कित कित। दर्द में जा नहीं पा रहा है, पैसा भी नहीं है, वो भी कित कित कर रहा है, तब भी कित कित करते रहो। सुन भी लो, ट्रेनिंग अटेंड कर लो। ट्रेनिंग में पहले बार बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी बार थोड़ा अच्छा लगेगा, तीसरी बार हर बार सेम चीज करना। मंदिर में जाते हो, मंत्र क्या, वो रोज नया लेके आता है, नया लेके आता है? वही ओम विष्णु शुरू करता है, वहीं से खत्म ही वहीं पे है। मंदिर में जाते हो, हर बार नया लेके आता है मंत्र। तो मंत्र सेम चीज मंत्र बोलता है, वहां पे बोरिंग नहीं फील है। ट्रेनिंग में हर दिन सेम चीज बोल रहा है, उसी में तो आपका जलन हो रहा है। वहां पे कुछ मिला नहीं, उससे कुछ किक नहीं बना, मोटिवेशन नहीं मिला। मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है। सक्सेस बहुत बोरिंग होता है, सेम चीज, पानी वहीं पे गिरता है, पत्थर वैसे ही सालों साल में कटता रहता है। सेम चीज करोगे,
आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, कब फल मिलेगा पता नहीं है, मगर मिलेगा जरूर। पति अगर आके बोलता है कि भाई बहुत कुछ हो गया, तू बहुत दिग्गज बन गई है, जा खाना बना, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। ज्यादातर क्या होता है, नाक ऊंचा हो जाता है, आज तो मैं खाना नहीं खाना, ऑर्डर करो, खाना ऑर्डर करो, चलो वहां पे जाके खाते हैं। नहीं, उनको बोलो कि तुम कितना कमा लोगे, देखो इसका फोटो लेके जाना और दिखाना, इतना करोड़ कमा सकते हो क्या, तो मेरे साथ हाथ बटाओ ना, इतना करोड़ होगा तो क्या मैं अकेली जीऊंगी, तुम ही तो ले जाओगे, वैसे भी अकाउंट का पासवर्ड उसी के पास ही है ना, है कि नहीं है। और लड़के लोगों का पासवर्ड तो आजकल बड़ा बड़ा चेंज करता रहता है, क्योंकि वो बीवी जो है देखती रहती है, अरे ये पैसा कहाँ से आ गया, वैसे भी है। सो एनीवे, आपको जो है हिम्मत लेके और सॉफ्ट में काम करना है, ऐसे नहीं है कि दुगाड़ दुगाड़, अरे भाई रहना तो है वहीं पे, बगावत मत करो, अपने परिवार से बगावत मत करो, समझौता करके आगे जाना है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बोरिंग होने से भी आप क्यों आओगे, क्योंकि आप आओगे तो आपका टीम आएगा, आपका टीम आएगा तो जहां धुमरी तलैया में कोई बैठा हुआ है और साउथ में कोई बैठा हुआ है, नागालैंड में कोई है, कोई मुंबई में है, उसके साथ सिर्फ फोन में बात होता है, तो जुड़ दो इसके साथ, ट्रेनिंग कंपनी से हो रहा है फ्री, जान ले, आपका काम तो कम गया ना भाई। आप खुद, आप क्या दिग्गज हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, पता है मंत्री, पता है नहीं पता है ना, तो पता नहीं है तो पता करो, फ्री में मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, वहां पे लगाते हो लाइन, फ्री में यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, बट रहा है, यहाँ पे लाइन कहीं नहीं लगा। अच्छा, अप्रैल का सेमिनार, इतनी जगह पे हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, रांची में नेक्स्ट कब सेमिनार कर रहे हो, नेक्स्ट महीना में, तारीख अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना, मगर सेमिनार तो कर रहे हो ना, तो रांची में महीना में एक बार सेमिनार होगा, होगा ना, होता ही है। यहाँ पे आप लोग संभालोगे, और आप जो पीछे सब बैठे हुए हो, आपका आसन वहां पे नहीं है, यहाँ पे है, मैं बार बार नहीं आऊंगा, ये आसन आप लोगों को संभालना है, ये लीडर जो है आप सब लीडर हो, यू हैव टू कम अप ओवर हियर एंड आपको ठेका संभालना है, आपको ठेका लेना है, और ये पूरा जो है झुंड, पूरा एटमी को आप लोगों को संभालना है, मैं बार बार नहीं आऊंगा। और ऐसे सेमिनार हर जगह पे होता है। 13 तारीख को सिलीगुड़ी में गए थे, सिलीगुड़ी भी मेरे लिए पहला था, और सिलीगुड़ी से इतने दूर से लोग आए हुए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। सिलीगुड़ी से कौन कौन आया हुआ है, थैंक यू थैंक यू। और कोई है सिलीगुड़ी से दूर, बताइए बताइए, हाँ कहाँ, और लखनऊ यूपी के लिए तालियां हो जाए। प्रोडक्ट उतना है नहीं, दे नहीं पाऊंगा। क्या करता है हमारा बॉडी में ना, एक चीज बताता हूं, इसको देखो मत, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, मैं सिंपल बताता हूं। तो हमारे बॉडी में भी जो है बहुत सारा होता है, आपके मम्मी ने, आपके वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया अनाप शनाप, पाखंड, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तू पढ़ नहीं रही है, वो बोलते हैं ना, हंस रही हो, तो आपके बॉडी में भी जो है ना इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाता है, रूठते हो इम्यूनिटी डिक्रीज, जंक फूड खाते हो इम्यूनिटी डिक्रीज, बाहर से बैक्टीरिया आपको अटैक करता है इम्यूनिटी डिक्रीज, हर काम में आपका इम्यूनिटी डिक्रीज होता है। तो आपके बॉडी में भी जो है ना बहुत सारा, भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है, सैनिक है, वो सैनिक क्या करता है, बाण लेके आके कपाक 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 करके मारता है, कपाक कपाक कपाक, उसको भी तो जीना है, उसको बताने वाला कौन होता है, उसका लीडर होता है एक। जब कोई बाहर का दुश्मन आता है, वो लीडर जाता है, पहले दुश्मन को ऐसे करके झांक के देखता है, अच्छा तू तो बटालियन ए से आया है, तो फिर मैं बटालियन ए के साथ लड़ने वाला भेजूंगा, यहाँ पे कमान नहीं, यहाँ पे बंदूक से ही चल जाएगा, तो फिर वो भेजता रहता है बंदूक। उसको हमारा बॉडी में इतने सारा चीज हो रहा है, आपको कभी किसी ने बताया, नहीं बताया, आपका बॉडी का ये आके नहीं बोल के गया कि तुम्हारा बॉडी में मैं हूं सैनिक, कोई नहीं बताता है, साइंटिस्ट को पता होता है। तो ये सैनिक जो है उसको हम लोग इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, और वो सैनिक जो है लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, और उसको बूस्ट कहां से मिलता है, हेमोइन से मिलता है, हेमोइन उसे बूस्ट अप करता है, इनके सेल को एक्टिवेट करता है, जो इम्यूनिटी जाके आपका दुश्मन को खत्म करता है बॉडी के अंदर। ये है सिंपल मैकेनिज्म, समझ में आया, क्लियर हो गया।
तो हेमोइम को कितना बार खाना चाहिए? मुझे कल क्वेश्चन पूछे, हमने कुछ सेंटर में गए, इमरान जी का सेंटर था, वहाँ पे गए और मैंने ना 1 महीना खाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। भाई 1 महीना खाया, 1 महीना में तो 1 महीना साइकिल चलाया, आपका पेट यहाँ पे निकला था। ये पेट जो है ना, कुछ कुछ लोगों का यहाँ पे तो इतने हैंडसम लोग हैं, पेट तो है ही नहीं। हाँ पेट नहीं है, इतने चलते हैं ना, नहीं जो हैं वो हंस रहे हैं। तो वो टेबल में ऐसे चेयर में बैठता है, बैठने के पहले तोंद को ऐसे रख के फिर बैठता है। ऐसे लोग भी है। उसने क्या किया, साइकिल चलाया, बहुत साइकिल चलाया। कितना दिन चलाया? 1 महीना चलाया। फिर आके बोला क्या, मेरा तो पेट गया नहीं। फिर वो बोला कि नहीं योगा करते हैं। फिर उसने क्या किया, योगा किया। कितना दिन किया? 1 महीना किया। 1 महीना योगा के बाद आके बोलता है, आपने मेरे से पैसा ले लिया, मेरा तोंद जैसे कि था वैसे ही है, घटा नहीं है। भाई 1 महीने में कुछ नहीं होता है। इम्यूनिटी इज ए प्रोसेस, उसको टाइम लगता है, उसको लॉन्गर टाइम पे खाना है। आपका कितना दिन आपने खाया हुआ था? कितना दिन हो गया? 1.25 साल तक ले रहे हैं, तो हाथ ताली दो, तभी जाके ऐसा चेंज हुआ है। 1 दिन में नहीं होगा। ये अमृत नहीं है लेके आ गया भाई घोल के पी लो, खत्म है 1 दिन में, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग स्वर्ग में होते अमृत खाते खाते, वैसा नहीं है। दुनिया में कुछ भी है उसका टाइम लगता है। आपको आम कितने दिन में मिलता है? 1 हफ्ते में आम मिल गया? कितना दिन? 6 महीना आम लगता है। ये ऐसे लगते हो कि ड्रग लेके बैठा हुआ है, ये तो ड्रग थोड़ी है, सप्लीमेंट है, इसको लॉन्गर टाइम पे लेना है। हाँ ऐसे बोल सकते हो कि ये तो इसके लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पहले इनकम करो, उसके बाद लो, क्यों अपने जेब से देना है? आपको तो ऐसे भी हेमोइम मिलने वाला है सेल्स मास्टर बोलते वक्त। इसको ऐसे ही करके हम लोग बताते हैं, मगर फैक्ट अलग है, ठीक है। आज बता दिया है मगर मैंने नहीं बताया है, ठीक है, कैसे करके हेमोइम का हुआ है। तो हेमोइम को जितने लोगों के पास इंट्रोडक्शन करोगे, जितने लोगों को बताओगे, लोगों का भला होगा। लोगों का भला करना चाहते हो कि नहीं? और लोगों को भला कर रहे हो और आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। भाई ऐसे काम कहाँ पे है? लोगों का भला कर रहे हो, लोगों को ब्यूटीफुल कर रहे हो, पूरा इंडिया क्यों वर्ल्ड को करेंगे हम लोग। आपको एक चीज बताता हूँ, ये कंपनी का विजन बताता हूँ। कुछ देर पहले इंदौर ने हमारे सीईओ का बोला था, यून, मिस्टर यून, चलो यून से इजीली उनका नाम रिची है, इंग्लिश में उनका नाम रिची है। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, एमडी, मेडिकल डॉक्टर एमडी है। एमडी मतलब एमबीबीएस पहले होता है, उसके बाद और एक मास्टर डिग्री होने के बाद उसको बोलते हैं एमडी। वो है एंड रिसर्चर है, उनका पीएचडी भी है। तो वो पहले बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो है बनाए हुए हैं इन कोरिया में, और उनको हमारे कंपनी में अभी सीईओ का काम किए हुए हैं। आप ये बताओ किसी भी कंपनी में मेडिकल डॉक्टर अब सीईओ बना हुआ है कि नहीं? इसका मतलब है हमारे चेयरमैन का दूरदर्शिता बहुत है। क्या करने वाले हैं? हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। आप बताओ दुनिया में ऐसे कोई सप्लीमेंट या फिर कॉस्मेटिक कंपनी है जो हॉस्पिटल बनाना चाहेगा? आपका पैर में दर्द हुआ, आप चल नहीं पा रहे थे, डॉक्टर के पास गए, राइट? डॉक्टर जो है कैप्सूल बुक्सूल हप्सूल दिया, इंजेक्शन दे दिया, खड़ा कर दिया, चलो डबल डेका डोराबुलिन दे दिया, दे के आपको खड़ा कर दिया, ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, वापस आ गए। तो डिजीज होने से आपको डॉक्टर के पास जाना है। किसी को डिजीज हो गया, हेमोइम में क्योर करने का कोशिश मत करो। डिजीज हो गया, जैसे आपको बताता हूं, हुपिंग जो है, कहां खांसी हो रहा है, न्यूमोनिया हो गया है, लुढ़क जाएगा ऐसा हो रहा है, पानी जम गया है, उसको तुलसी का पत्तर खिलाते हो? तुलसी का नहीं ना, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ ना। उसको हेमोइम देके कुछ नहीं होगा। आपको हेमोइम देना है। गाड़ी जब अच्छा रहता है सर्विसिंग तब करते हो, या गाड़ी जब खराब हो जाता है तब सर्विसिंग करते हो? गाड़ी जब खराब होता है तब रिपेयर होता है, तब वो डॉक्टर लगता है। गाड़ी अच्छा रहते रहते यूज करो। अच्छा हूं तो मुझे क्यों यूज करना है? ऐसे लग रहा है कि गाड़ी आपका सर्विसिंग का जरूरत नहीं है, ये सर्विसिंग है। अगर खराब हो गया तो डॉक्टर है उसके लिए, डॉक्टर के पास जाने के पहले ही जो है क्योर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, और उस हॉस्पिटल में डिफरेंट चीज होगा, हमारे टेस्ट होंगे, आपके डीएनए टेस्ट होगा। उस डीएनए टेस्ट से पता चलेगा आपका चावल खाने से सही है या आपको रोटी खा सकते हो। ग्लूटेन से एलर्जी होता है, आधा लोगों को पता ही नहीं है कि ग्लूटेन से भी एलर्जी होता है।
रोटी खाते हो और यहाँ पे दांत खुजली होता है, ऐसे रोटी खा रहा है बंदा, ऐसे खुजला रहा है, उसको पता नहीं रोटी से आ रहा है, किसी को पता नहीं है। दूध खा रहा है तो बंदा लाल हो गया। मेरे फैमिली में एक मेरा क्या बोलते हैं, देयर इज वन मोर, मेरा नेफ्यू है, नेफ्यू को क्या बोलते हैं, भतीजा को अगर एक दाना उसको पीनट खिला दिया ना तो बेचारा को सांस फूल जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वैसे ही पता ही नहीं चलता है कि इनका शरीर में क्या है क्या नहीं है, कभी टेस्ट करवाया ही नहीं। पहले का दिन में यहाँ पे ट्राइबल या फिर हमारे एंसेस्टर गांव में खेत में खोदते थे, पानी निकलता था, खोदते थे, फसल होता था। आजकल तो मशीन में होता है, 1 घंटे में खत्म होता है। पसीना कहाँ पे निकलता है, एसी में रहते हैं। थोड़ा सा बाहर हो गया तो गर्मी, मंत्री बोलता है एसी चलाओ। चलाते हो एसी? एसी चलाते हो, नमक जितना खाते हो उससे ज्यादा खाते हो, जितना खाना जरूरत है उससे ज्यादा खाते हैं हम लोग। बाबा उस टाइम पे खेती बाड़ी करके भी इतना नहीं खाते जितना आज खाते हैं। एक दिन में वो राइस इतना खाते हैं कि यहाँ से इतना टपक ना पाए बिल्ली कूद नहीं पाएगा, इतना खाना का होता है। उतना खाना जरूरत नहीं है, वो खाते हैं और क्या बढ़ता है, पेट। तो ऐसे जरूरत नहीं है, हमें जो है हेल्दी खाना खाना है। और ये सब लेके जो है हमारा हॉस्पिटल आ रहा है। अप्रैल का सेमिनार हो गया, ये हमारा सिलीगुड़ी का सेमिनार में हम लोग किए हुए थे। वहाँ पे 80% लेडीज थी। आज जो है हमारे लेडीज इतना आएंगे मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब है कि रांची बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 60% लेडीज देख रहे हैं हमें। 60% बहनों के लिए जोरदार तालियां। आप तो हाथ उठा के भी रुक गई, रुको मत। मे का सेमिनार जो है ऐसे करके है, अभी तक कहीं जगह पे डेट फिक्स हुआ है, कहीं जगह पे डेट फिक्स नहीं हुआ है। मई में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है जो कि सक्सेस सेमिनार होने वाला है। और उस सक्सेस सेमिनार में नचना होगा, खाना होगा, गाना होगा, फूड फेस्टिवल होगा, कोरियन फूड फेस्टिवल होगा और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होंगे। सुबह से लेकर रात तक जो है हम लोग नाचेंगे, कूदेंगे और खाएंगे हेडक्वार्टर के पास। तो दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली जाके गुड़गांव आना है, दिल्ली में कुछ नहीं है, गुड़गांव में। सो प्लीज अटेंड द सक्सेस एकेडमी एंड कार्निवल नाम दिया है उसको। वहां पे आओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी से विजन क्लियर जिसको जिसको हो गया कि भाई मुझे चलना है, क्योंकि यहाँ पे जितने पहला सीट में लीडर बैठे हुए हैं वो आ रहे हैं। अरे हाथ उठा, गुड, तालियां। बुक कर दिया? बुक जल्दी से करो, क्योंकि टिकट बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ 200 सीट है और बहुत जल्दी भर रहा है। इस बार बुफे खाना मिलेगा, लंच। सुबह खाना मत, क्योंकि वो जितना खाना खा सकते हो, फिर खाना खा के फिर ऐसे मत बोलो पेट में दर्द हो गया। उस टाइम पे आप ये ले लेना, न्यूट्रासिटिकल। सुबह न्यूट्रासिटिकल ले लेना। तो वहां पे डीजे है। मात्र कितना प्राइस रखे हो अमित? कितना? अरे है कुछ प्रोडक्ट बचा? दो तालियां देने के लिए हमारे, इनके लिए जोरदार तालियां। ओहो, इस प्रोडक्ट को ना एक काम कर सकते हो, देखो इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर सकते हो हैं या फिर यूज कर सकते हो तो उस पैसे से आप दिल्ली में आके इस सेमिनार को भी अटेंड कर सकते हो। आसाम जाना है सुंदर लड़कियों के साथ। लड़के सब हंस नहीं पा रहे। एनीवे, वी आर गोइंग टू स्पॉन्सर मिस यूनिवर्स आसाम। May 1 को है। अगर कोई आसाम जाना चाहता है ऑलवेज वेलकम, क्योंकि वहाँ पे यू कैन सी उसका वीडियो। अगर आप लोगों को देखना है प्लीज ज्वाइन। हमारा इंस्टाग्राम में लाइव करने वाले हैं, पहली बार हम लोग इंस्टाग्राम में लाइव करेंगे वहाँ से, तो उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। छोटी छोटी लड़कियाँ कितने जुनून लेके विश्व में मिस यूनिवर्स होने का जो प्रिपरेशन करती हैं, कैसे जाती हैं, वहाँ पे हम लोग स्पॉन्सर हैं। सो लास्ट ईयर भी हम लोग स्पॉन्सर थे। May 1 हमारा इंस्टाग्राम में ज्वाइन जरूर होना। छोटी बच्ची हाथ उठा के है, वो जाएगी। डैनी
हमारे जो वाइस चेयरमैन है, ही इज़ ऑल्सो कमिंग। इस टाइम पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में विजिट करने वाले हैं। सो आसाम में आई थिंक वी आर प्लानिंग, एंड देन नागालैंड, मिजोरम, ऐसे करके हम लोग प्लान कर रहे हैं। ही विल बी देयर, एंड हमारे रॉयल मास्टर जो हैं, ही विल बी ऑल्सो देयर। किसको किसको पता है ये? जिनको पता नहीं है उनके लिए पता करता हूं, ये पता अभी पता देता हूं जैसे आपको पता चले, ठीक है? आपने किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया, ठीक है? वो कुछ प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट का टोटल इनवॉइस का वैल्यू है 6,999। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में 1,000 रुपया से ज्यादा कॉस्ट का एक टूथब्रश का पैकेट मिलेगा फ्री। और ये टूथब्रश में गोल्ड है, गहना मत बना लेना है? इसमें गोल्ड है, गोल्ड का प्रेसिपिटेशन है। ये पहला टूथब्रश है जिसमें गोल्ड है। गवर्नमेंट से नोटिस आया कि आप लोग क्लेम करते हो कि इसमें गोल्ड है, दिखाओ। हमने टेस्ट करके दिखा दिया, टेस्ट का हमारे पास रिजल्ट था। अब गवर्नमेंट को भी जो है हम लोग खुलेआम बोल सकते हैं कि इसमें गोल्ड है, मगर वैसे गहने बनाने वाला गोल्ड नहीं है। पिघलाना मत गांव वालों, पिघलाना मत इसको, इसमें उतना गोल्ड नहीं है। इसमें गोल्ड का प्रेसिपिटेशन है, नैनो प्रेसिपिटेशन है। दांत जो बधाई होता है उसमें गोल्ड रहता है, क्या रहता है? रहता है ना गोल्ड। क्यों गोल्ड रहता है बताओ मंत्री? मंत्री नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं होता है। वैसे ही एक नॉर्मल टूथब्रश आप खरीद के लेके आओ बाजार से, किसी भी कंपनी का लेके आके उसको अपना टॉयलेट अगर है, मैदान वाला नहीं, घर वाला, जहां पे फ्लश होता है, दो होता है, एक जो है ऐसे करके बैठते हैं, एक चेयर वाला होता है। मैं चेयर वाला का बोल रहा हूं। अच्छा, ऐसे वाला में भी है जो ऐसे पैर दर्द कर रहा था, बहुत देर से खड़ा हूं, पैर दर्द कर रहा था इसीलिए बैठ गया। एनीवे, बहाना था। तो उस टॉयलेट में जो है आप फ्लश करते रहोगे ना, और उस टूथब्रश को 3-4 महीना 6 महीना ऐसे ही रख दो, नया को रख दो, पुराना रख दो, तो उसमें खास करके बरसात के दिन में देखना काला 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 डॉट होता है। देखा है किसी ने काला काला डॉट? एक बार हाथ उठाइए। वो आप ही का छोड़ा हुआ सामान है, वो आप ही का छोड़ा हुआ सामान है टॉयलेट में, जिसको आप फ्लश करते हो और उस फ्लश से ऐसे घूमता है, ऐसा घूमता। फ्लश करते वक्त कभी देखे हो? नहीं देखे होगे ना, करके क्यों देखे नहीं हो? खुद का छोड़ा हुआ चीज है, आपको देखना चाहिए। पहले का क्यों बताता हूं, आपका बॉडी में क्या चीज, आप अगर न्यूट्रासिटिकल लोगे ना तो आपका सबसे अच्छा चमकदार बनेगा वो। सच बता रहा हूं, अगर आप न्यूट्रासिटिकल नहीं लोगे तो उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी आए। यहां से हमारा एक ड्रेन है, ड्रेन है, ये खाद्य जो है यहां तक जाता है, उसके बाद ड्रेन है, ड्रेन। वो ड्रेन से रोज साफ करना है, रोज साफ करना है। और जब साफ नहीं होगा तो आप वहां पे साफ करके आओगे, घर से लोग साफ हो जाएंगे क्योंकि गंदगी बहुत होता है। एनीवे, वहां से सामान निकल के आके उसमें गिरता है और वहां से डॉट बनता है। तो जब भी आप फ्लश करोगे ना, ये वाला में तो नहीं कर पाओगे, ढक्कन नहीं है इसमें, तो ए वाला जो है उसमें ढक्कन आता है, ढक्कन बंद करना और उसके बाद फ्लश करना, क्योंकि वो ऐसा घूमते वाला जो पानी है उससे आपका सामान बाहर निकलता है जो छोड़ के आते हो। ठीक है, समझ में आया? मैदान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आज का सेल। जोरदार ताली बजना चाहिए ना। आप अगर अमित, इसके बारे में कुछ बताओ, अमित को डिटेल्स पता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा बाहर हमने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। अगर आज आप यहाँ से 15,000, जो सेमिनार में आए सिर्फ उनके लिए ये 15,000 की अगर आप परचेज करते हो तो आपको एक न्यूट्रासिटिकल बॉक्स फ्री मिलेगा। तो ये सिर्फ सेमिनार का ऑफर है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, नहीं ठीक है, मैं ऑर्डर यहाँ से नहीं करके दूसरे जगह से ऑर्डर लगाया, क्या तो एप्लीकेबल है? नहीं, यहीं से मुझे ऑर्डर खरीदना है। यस, आपको यहीं से ऑर्डर लगाना है और यहीं से आप लेके जा सकते हैं।
हॉल में मतलब सेमिनार के टाइम पे ऑर्डर दिया है? हाँ, यू विल गेट देन। अगर आप अपनी आईडी से ऑर्डर लगाएंगे तो ही आपको ये ऑफर मिलेगा। आपकी खुद की आईडी से ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, चलो आपको इस बार करते हैं। थैंक यू। सो कितने हैं हमारे पास? ज़्यादा नहीं है। सो इसीलिए ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारे पास न्यूट्रासिटिकल भी ज़्यादा नहीं है। सो जल्दी से ऑर्डर लगा के मैं बताता हूँ। आप सुनो, अभी अगर ऑर्डर लगाना है एक इनवॉइस में 15,000 करना। डोंट होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। एक ही ऑर्डर में 15,000 का लगाना, ठीक है। अपना अगर आईडी में लगा सकते हो, अगर पीवी है तो अपना में पहले लगा लो, दूसरे का लगाने के पहले, देन इट इज पॉसिबल। अगर नया मेंबर है और उसका एक ही आईडी में 15,000 कर रहे हो और ज्यादा, तो आपको प्रोडक्ट तो वहां से आएगा, राइट? प्रोडक्ट को वहां से आएगा और साथ में टूथब्रश भी आएगा और यहाँ पे एक न्यूट्रासिटिकल भी मिलेगा। मैं कंपनी की तरफ नहीं हूं, मैं आपकी तरफ। आप यहाँ पे जब सुबह आई थी, किनको किनको मिला है प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट, अरे जीते हो जो, वो क्या मैम इतने प्रोडक्ट किनको किनको मिला है? मतलब जीता है कोई खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ आप लोग, एक बार प्रोडक्ट लेके खड़े हो जाओ। और आप लोग को तालियां नहीं दोगे क्या? प्रोडक्ट दिखाओ एक बार, अरे दिखाओ, अरे वाह 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 वाह। एक बार फोटो हो जाए, फोटो, हाँ फोटो ले लो, इनका फोटो ले लो। क्या आप जब यहाँ पे सेमिनार में आए थे, क्या आपको लगा था को आपको ये मिलेगा? आपने सोचा था? नहीं सोचा था। आपने सोचा था? आपने तो सबसे पहली बार आए हो सुबह, सबसे पहले आए हो ना, तब नहीं सोचा था कि मैं सबसे पहले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, आपको अगर बोल दिया जाए कि कल 7 बजे इसी जगह पे, बैठ जाओ प्लीज प्लीज, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जोरदार बोला है, जोरदार। अरे मैम क्या तालियां बजाने से हाथ का, ताली में भी कंजूसी। तो इनको, आपको पता नहीं था ना। अगर मैं बोलूं कि कल आप 7 बजे यहां पे आओ तो आपको मैं 6 करोड़ दूंगा, आप लेट हो गए। कौन लेट होगा? लेट होने वाले व्यक्ति हाथ उठाओ। कोई नहीं होगा। जिंदगी में लेट कभी मत होना, जिंदगी में लेट कभी ना होना, क्योंकि आपको पता नहीं है कब कैसे आपके साथ क्या हो जाए, राइट? तो नेक्स्ट टाइम पे सेमिनार पे राइट टाइम पे आना, नेक्स्ट टाइम पे किसी को मिलना है तो राइट टाइम पे मिलना। और मिलना इतना दिन बंद था तो मिलना अभी चालू करो, राइट? क्या करोगे? मिलोगे। क्या बोलोगे? मैंने प्रोडक्ट यूज किया है, आप भी प्रोडक्ट यूज करो, मेड इन कोरिया है, बहुत अच्छा है। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है? हेलो, डिफिकल्ट है? नहीं है? कर सकते हैं? देखो इतने उम्र दराज व्यक्ति पीछे बैठ के हुए भी बोल रहे हैं डिफिकल्ट नहीं है। एटोमी, अगर आप यहां से पर मंथ 50 लाख से ज्यादा कमा सकते हो। कितना? 50 लाख कमा सकते हो, उसके लिए जोरदार तालियां। 50 लाख भी कमा सकते हो, मिनिमम 50 लाख भी कमा सकते हो, मैक्सिमम 50 लाख, क्योंकि उससे ज्यादा आप कमा नहीं पाओगे, उससे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत नहीं है। साल में 6 करोड़ चाहिए आपको, है? अगर आपके पास महीने में 5 करोड़ भी आ गया ना, आप यहाँ पे किसी भी होटल में खाए कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्को है कि नहीं पता नहीं, होटल है, होटल में जा सकते हैं, कहीं पे भी खाना खा सकते हैं। ऐसे सेमिनार को तो आप चुटकी में बुक कर सकते हो, आजा मैं कर सकता हूं। पैसा अगर है, यू कैन डू एवरीथिंग। किसी भी कंट्री में ट्रिप कर सकते हो कि नहीं? कहां से जाओगे? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जा सकते हो, राइट? तो पैसा है तो सब कुछ चमकेगा, और उसके लिए आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जितना भागोगे, जितना लोगों को बोलोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितने लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे,
जितना एटॉमी के बारे में बोलोगे उतना बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा एंड आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आप सक्सेसफुल हो, यही मैं विश करता हूं आपके खुद के लिए। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू।